सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि दिल्ली धमाके का 7D कनेक्शन सामने आ गया है। ये 7D कनेक्शन क्या है दर्शकों, आज आपको बताऊंगा, हर एक साजिश को डिकोड कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले अब बात हमले की नहीं, हमला हुआ है लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि अब बदला होगा और बदला भी ऐसा होगा कि याद रखा जाएगा। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बख्शा नहीं जाएगा, पीएम ने कह दिया। इधर बैठक हो रही है, देखिए आप, गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बैठक कर रहे हैं। और बड़ी बात आपको बता दूं, इस बैठक में तय किया जाएगा कि जिहादी चाहे पाताल में क्यों ना हो, उसे खोज कर निकाला जाएगा। गृह मंत्री ने कह दिया है कि हर एक जिहादी को पकड़ेंगे और सबक सिखाया जाएगा, सजा उसे जरूर मिलेगी। लेकिन दर्शकों, आपके लिए हर जगह पर अलर्ट है। यूपी की तस्वीर आपको बता रहा हूं, ऑपरेशन शुरू हो गया है और जिहादियों को योगी फोर्स ठोकेगी। जहां मिलेंगे जिहादी वहां योगी फोर्स कार्रवाई करेगी। यूपी में ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, अलग अलग जगह पर राम मंदिर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। दिखाई जरा फुल फ्रेम। राम मंदिर में इस समय कमांडोज हैं और पुलिस की गश्त चल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, एक और बड़ा महाकाल मंदिर जो आतंकियों के टारगेट पर है। यहां पर भी देखिए डॉग स्क्वाड पहुंचा हुआ है। अभी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कोई भी गलती और गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी, यानी पूरी तरह से तैयार हैं। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं दर्शकों मुंबई, क्योंकि मुंबई भी अलर्ट पर है। और मुंबई में देखिए आप, पुलिस की टीम यहां से गुजर रही है। मुंबई में भी पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और जगह जगह यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। यानी पूरी की पूरी तस्वीर इस समय अब एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूं कि इस समय देश में अलर्ट। लेकिन दर्शकों, एक तस्वीर आपको बतानी बहुत जरूरी है। दिल्ली से सटा है नोएडा, देख रहे हैं आप, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। देखिए एक एक गाड़ी, कहीं भी साजिश की जा सकती है और इसलिए अलग अलग जगह पर अलर्ट रखा गया है। और अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कहां पर जिहादियों ने जाल बनाया। इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन जिहादियों का जाल क्या है, मूव कीजिए इसे, हम आपको बताएंगे जिहादियों का जाल क्या है। वहीं पर रहिए। और जिहादियों ने कैसे प्लान बनाया है, यह बहुत बड़ी बात है। यह जरा आप देखिए, जिहादियों ने जो प्लान बनाया है वो चौंकाने वाला है। पहाड़गंज, कहां तक फैला है जिहादियों का जाल। दरियागंज के साथ साथ आपको बताएं निजामुद्दीन में पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। फरीदाबाद में यह पूरा मॉड्यूल शुरू किया गया है दर्शकों। फरीदाबाद के साथ गुरुग्राम में आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही साथ इसके तार जुड़ते हैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तार बताने के लिए काफी है। अनंतनाग में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर, एक एक जिहादी यहां से पकड़ा गया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, चाहे गांदरबल हो, अनंतनाग हो, फरीदाबाद हो, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर हो, जम्मू कश्मीर का शोपिया हो और पुलवामा में तार जुड़े हैं, कुलगाम में तार जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जगह जगह दबिश दी जा रही है। संभल में भी दबिश दी जा रही है। शामली में भी एक्टिवनेस देखी गई है। रामपुर तक इसके तार जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश का हापुड़ भी इसके दायरे में आ रहा है। यानी तमाम जगह पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस जिहाद के नेटवर्क का भांडा फूट चुका है। सच आपको बताऊंगा, लेकिन पहले रिपोर्ट। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। देश के प्रधानमंत्री का ऑर्डर आ चुका।
अमन पसंद हिंदुस्तान में दहशतगर्दों का अंजाम क्या होगा? मोदी के इस पैगाम में सब कुछ शीशे की तरह साफ है। भारत में आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यही भूल आतंकियों ने फिर कर दी। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. मैसेज मुल्ला मुनीर के लिए है, आतंकियों को पालने वाले शहबाज शरीफ के लिए है। हिंदुस्तान में खूनी खेल का बदला भीषण और घातक होगा। I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. देश के गृह मंत्री अमित शाह बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं। तीनों सेना प्रमुखों को हाई अलर्ट पर रखा है, जिसे देख पाकिस्तान में भी हलचल मचने लगी है। यानी इस बार जो भी होगा आतंकी मुल्क के लिए फुल एंड फाइनल होगा। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने मीटिंग बुलाई है, लग रहा है कि अब बदला लिया जाएगा। लेकिन दर्शकों, उसके पहले आपको बताता हूं, जो खुलासे आज मैं कर रहा हूं आपको देखना चाहिए। पहला खुलासा, धमाके के पीछे फरीदाबाद मॉड्यूल का ही हाथ है। फरीदाबाद मॉड्यूल के पीछे पाक का जैश संगठन है। खुलासा नंबर 3, मसूद अजहर के इशारे पर धमाके की साजिश की गई। चौथा खुलासा, 7 मई को मारे गए आतंकियों के बदले की प्लानिंग थी। और पांचवा खुलासा, अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का एपिसेंटर है। ये लिख लीजिए आप। मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर मोहम्मद खुद सुसाइड बॉम्बर बना। दर्शकों, आरडीएक्स की जगह नए तरह के विस्फोटक से उसने धमाका किया। साजिश के पीछे जैश-ए मोहम्मद का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। आप पहचान नहीं पाएंगे, सोचिए जरा। ये डॉक्टर्स हैं दर्शकों, लेकिन ये डॉक्टर के भेष में जिहादी हैं, जिहादी। और आज देश भर में धमाकों के लिए कहा जा रहा है। लेकिन बाबा बागेश्वर और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। एक कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा के लोगों ने किया और हमेशा भारत को, भारत माता को, सनातन को टारगेट बनाकर किया। कल जो हुआ घोर निंदनीय, अमानवीय है। भगवान से प्रार्थना है जिनका शरीर पूरा हुआ उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। कि कट्टर मजहबी पंथ की सोच की विचारधारा के लोगों पर लगाम लगाने के लिए अब सनातनियों को एक होना ही पड़ेगा। ऐसी आजादी के प्रतीक की जगह पर इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जाना, ये बहुत दुखद है।